Good morning, students. As you know that we are learning our first chapter of civics, and the title of the chapter is What is democracy? Why democracy? हम आजकल civics का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। तो चैप्टर तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमने देखा कि चैप्टर में आप जब बुक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे बीच बीच में कुछ कार्टून्स दिए गए हैं। तो आज हम उन कार्टून्स को ही डिस्कस करें। तो हमारे इस वीडियो का टाइटल है रीड द कार्टून। कार्टून को पढ़िए या कार्टून को समझिए, क्योंकि ये जो चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी के बारे में जो भी कुछ पढ़ा है ये कार्टून उन्हीं से रिलेटेड हैं, उन्हीं को किसी न किसी एग्जाम्पल के तौर पे वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले अपना फर्स्ट कार्टून, दिस कार्टून वाज ड्रॉन व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन इराक विद द प्रेजेंस ऑफ यूएस एंड अदर फॉरेन पावर्स। ये कार्टून उस समय बनाया गया था जब इराक में तानाशाही शासन था, सद्दाम हुसैन वहाँ के तानाशाह थे और अमेरिका और कुछ दूसरी विदेशी शक्तियाँ अपने सैनिकों को भेजकर वहाँ लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश वो सद्दाम हुसैन के शासन को समाप्त करके इराक में चुनाव करवाना चाहते थे और वो इसके लिए प्रयास कर रहे थे। तो इस चित्र में हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी का एक बोर्ड बना हुआ है जो ज़मीन में पड़ा हुआ था और उसको ये सैनिक खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सैनिक अमेरिका और उन यूरोपीय देशों को रिप्रेजेंट करते हैं जो वहाँ चुनाव करवा रहे थे, और डेमोक्रेसी का बोर्ड खड़ा करना मतलब वहाँ लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ डेमोक्रेसी इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर एम से स्टार्ट करते हैं तो वो मोक्रेसी दिखता है। तो मोक्रेसी क्यों कहा गया है? क्योंकि जो ऐसा माना जाता है कि जो लोग केवल दिखावा कर रहे हैं लोकतंत्र का, वो लोग उसको मोक्रेसी की तरह से लिख देते हैं या यूज़ कर लेते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी को इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर ये कार्टून इराक की उस स्थिति को दर्शाता है जब वहाँ तानाशाही शासन समाप्त करके विदेशी शक्तियाँ लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। Syria is a small West Asian country. The ruling Baath Party and some of its small allies are the only parties allowed in the country. ये कार्टून सीरिया की स्थिति को दिखाता है। सीरिया पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश है, सीरिया। तो वहाँ पर नाम को तो वहाँ पर लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र वहाँ ऐसा है कि केवल वहाँ एक ही पार्टी जिसका नाम है बाथ पार्टी, और बाथ पार्टी की कुछ सहायक छोटी छोटी पार्टियाँ हैं। केवल वो ही पार्टी देश में राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करती हैं। मतलब चुनाव तो होंगे, लेकिन चुनाव में केवल बाथ पार्टी या बाथ पार्टी की सहायक छोटी छोटी पार्टी के कैंडिडेट ही चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो वो इस कार्टून में दर्शाया गया है कि लोकतंत्र बाहर खड़ा हुआ है। ये जो एक देवी दिखाई है गॉडेस, ये डेमोक्रेसी की गॉडेस हैं। लोकतंत्र एक देवी के रूप में दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो दरवाज़ा सीरिया देश का है और उसके अंदर से एक सोल्जर हाथ बढ़ाकर उनको एक फॉर्म दे रहा है, नो एंट्री बिफोर यू फिल द फॉर्म एंड बिकम ए मेंबर इन बाथ पार्टी, इज़ दैट क्लियर। तो वो कह रहा है कि आप तब तक अंदर नहीं आ सकते जब तक आप बाथ पार्टी के सदस्य नहीं बन जाते। तो मतलब सीरिया में लोकतंत्र है, लेकिन वो लोकतंत्र तभी है जब व्यक्ति बाथ पार्टी का सदस्य बन जाता है। केवल बाथ पार्टी के लोग ही चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में जनता के लिए सामने मजबूरी है कि वो वोट तो डालेंगे, लेकिन वो केवल बाथ पार्टी के लोगों को ही चुन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को भी हम सही डेमोक्रेसी, सच्चा लोकतंत्र नहीं मान सकते। अच्छा, इसमें जो लोकतंत्र की देवी हैं उनके माथे पर पत्तों से बना हुआ एक ताज दिखाया गया है। तो पत्तों से बना हुआ ताज प्रकृति को या ओपननेस को, खुलेपन को दर्शाता है। जहाँ लोकतंत्र है वहाँ खुलापन होना चाहिए, नागरिकों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन सीरिया, यहाँ पर दरवाजे पर ही ताला लटका हुआ है, तो यहाँ पर वह स्वतंत्रता नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब वो सच्चा लोकतंत्र नहीं साबित हो रहा है। दिस कार्टून वॉज ड्रॉन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। ये कार्टून लैटिन अमेरिका के संदर्भ में बना हुआ है कि लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र तो है, वहाँ पे वहाँ के देशों में लोकतंत्र तो चल रहा है, लेकिन वो लोकतंत्र कैसा है? वो सैनिक तानाशाही के अंतर्गत है। मतलब लोग वोट डालेंगे, लेकिन वो वोट डालने के लिए उनको सैनिक तानाशाही की आज्ञाओं का ही पालन करना पड़ेगा। जैसे कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल हमने लेसन में पढ़ा था, जहाँ परवेज मुशर्रफ ने एक रेफरेंडम कराकर, एक जनमत संग्रह कराकर अपने आप को 5 साल के लिए निर्वाचित करा लिया था। तो नाम को तो जनता ने उनको निर्वाचित किया था, लेकिन वहाँ उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग किया था। वो यहाँ दिख रहा है कि ये कार्टून जिसने हाथ में गन ले रखी है और इसके अंदर वो डेमोक्रेसी का बैलेट पेपर रखा हुआ है। बैलेट पेपर जिसमें जनता वोट डालने के लिए अपना पसंद का कैंडिडेट चुनती है।
तो जनता चुन तो रही है, लेकिन वो जनता कैसे चुन रही है? सैनिक तानाशाही के अंतर्गत चुन रही है, सैनिक प्रभाव के अंतर्गत चुन रही है। तो सैनिक प्रभाव में यानी कि आतंक के साए में जनता जो वोट डालेगी वो स्वतंत्र या निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकेगा। जनता उसी को चुनेगी जिसको कि वो सेना वहाँ की चाहती होगी। सैन्य शासन जो चाहता होगा वही जनता को करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उसको भी हम सही लोकतंत्र नहीं कह सकते। तो लैटिन अमेरिका के रेफरेंस में बना हुआ ये कार्टून पाकिस्तान की कंडीशन जो हमने जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम की स्थिति पढ़ी थी लेसन में, उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। दिस कार्टून was titled Building Democracy and was first published in Latin America publications. अब ये कार्टून जिसका टाइटल है लोकतंत्र का निर्माण, ये लैटिन अमेरिका में सबसे पहले पब्लिश किया गया था। इसमें ये कुछ मनी बैग्स दिख रहे हैं, कुछ धन की थैलियाँ दिख रही हैं, सिक्के भरे हुए हैं थैलियों में। तो यहाँ पर दिख रहा है कि लोकतंत्र का निर्माण इन धन के सिक्कों से भरी हुई थैलियों से हो रहा है। तो लोकतंत्र का निर्माण इन मनी बैग से कैसे हो रहा है कि मतलब लोकतंत्र में वही व्यक्ति जीतता है जो चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा धन खर्च कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को भी हम सही लोकतंत्र नहीं मान सकते। जहां धन का प्रयोग करके कैंडिडेट जीत जाते हैं, ऐसे लोकतंत्र को सही लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। तो ये मनी बैग द्वारा डेमोक्रेसी का बनना ये दर्शाता है कि मनी बैग से बनी हुई डेमोक्रेसी रियल डेमोक्रेसी नहीं है। चुनाव में धन का प्रयोग करके जीतने वाले कैंडिडेट जनता के सच्चे रिप्रेजेंटेटिव नहीं माने जा सकते। दिस कार्टून इज अबाउट द इराकी इलेक्शन हेल्ड आफ्टर सद्दाम हुसैन्स regime was overthrown. He is shown behind the bars. अब ये कार्टून उस समय बनाया गया था जब इराक में सद्दाम हुसैन का शासन समाप्त कर दिया गया था, उनके शासन को उखाड़ फेंका गया था और वहाँ पर चुनाव कराए गए थे। यहाँ इस पिक्चर में पीछे जेल की सलाखों के पीछे सद्दाम हुसैन दिखाई दे रहे हैं। बाहर जनता वोट डाल कर आ रही है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है और जनता कह रही है एट लास्ट वन मैन वन वोट। आखिरकार हमें मिल ही गया एक व्यक्ति एक वोट, मतलब हर व्यक्ति का एक वोट होगा, उसका समान मूल्य होगा, वो अधिकार हमें मिल गया। जनता इस पर खुश हो रही है। और तब सद्दाम हुसैन याद कर रहे हैं आई लाइक इट बेटर व्हेन आई वाज द वन मैन एंड द वन वोट। वो कह रहे हैं कि मुझे तो वही दिन अच्छे लगते थे जब वो एक व्यक्ति मैं ही था और एकमात्र वोट भी मैं ही था। मतलब जब जनता मजबूर थी कि उन्हें सद्दाम हुसैन का शासन ही स्वीकार करना पड़ता था, क्योंकि जनता के सामने कोई ऑप्शन नहीं था। सद्दाम हुसैन वहाँ के तानाशाह बने हुए थे, तो वो अपने उसी समय को याद कर रहे हैं। Chinese government blocked free flow of information on internet by placing restrictions on popular websites like Google and Yahoo. The image of tank and an unarmed students remind us something. तो यहाँ पिक्चर में हमें चाइना की कंडीशन दिखाई गई है। चाइना में क्या स्थिति है कि वहाँ की सरकार ने इंटरनेट पर गूगल और याहू जैसी जो लोकप्रिय वेबसाइट हैं, गूगल हम सभी जानते हैं कि आजकल हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम गूगल पे देख लेते हैं। तो चाइना ने इन सब के ऊपर रोक लगा रखी है। वहाँ जनता को सूचना प्राप्त करने का ऐसा कोई मुक्त अधिकार नहीं है, उस पर रोक लगाई गई है। यहाँ एक स्थिति दिखाई गई है जहाँ लाइन से टैंक खड़े हुए हैं और उन टैंक्स के आगे एक निहत्था बच्चा खड़ा हुआ है, एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है जिसके पास कोई हथियार नहीं है। तो ये घटना याद दिलाती है 1989 में जब चाइना में लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहाँ छात्रों ने आंदोलन चलाया था और चाइना की सरकार ने उस आंदोलन को बड़ी निर्दयता से, बड़ी क्रूरता के साथ कुचल दिया था। छात्रों के ऊपर उन्होंने टैंकों से हमला करवाया था, टैंकों ने छात्रों को कुचल दिया था। उसी स्थिति को ये दर्शाता है। तो लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए वहाँ छात्रों द्वारा किया गया आंदोलन, उनके द्वारा किए गए प्रयास को सैनिक शक्ति के द्वारा बड़ी ही निर्दयता के साथ कुचल दिया गया था। उसी स्थिति को इस पिक्चर में दिखाया गया है। दिस कार्टून इज फ्रॉम ब्राज़ील, ए कंट्री दैट हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ डिक्टेटरशिप। इट इज़ एंटाइटल्ड द हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप। इस कार्टून में ब्राज़ील की स्थिति को दिखाया गया है। ब्राज़ील में लंबे समय तक तानाशाही शासन चलता रहा था, तो इस टाइटल दिया गया है इस चित्र को तानाशाही का छुपा हुआ पक्ष। अब तानाशाही का छुपा हुआ पक्ष क्या दिखाया गया है इसमें? ये सैनिक तानाशाह है जो दिख रहा है और इसके अंदर जो एक हमें स्केलेटन दिख रहा है, कंकाल दिख रहा है, वो वहाँ की जनता के अधिकारों को दर्शाता है कि जहाँ सैनिक तानाशाही की स्थिति होगी वहाँ लोकतंत्र या जनता के अधिकार कंकाल रूप में आ जाएंगे। मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, उनका कोई जीवन नहीं रह जाएगा, वो केवल एक अवशेष मात्र बनकर रह जाएंगे।
तो जहाँ भी कहीं सैनिक तानाशाही होती है तो वहाँ पर जनता के अधिकारों की यही स्थिति होती है कि जो स्थिति एक कंकाल की होती है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। This cartoon was published in Canada just before its parliamentary election of 2004. Everyone, including the cartoonist, accepted that Liberal Party to win once again. But when the results came, the Liberal Party lost the election. तो यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, ये स्थिति कनाडा की दिखाई है। कनाडा में जब वर्ष 2004 में चुनाव होने वाले थे, ठीक उससे पहले ये कार्टून पब्लिश हुआ था। सभी का ऐसा मानना था कि चुनाव में वहाँ लिबरल पार्टी जीत जाएगी, लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो देखा गया कि लिबरल पार्टी चुनाव में हार गई है। तो यहाँ वही स्थिति दर्शाई है। ये एक कैनेडियन सिटीजन है, कनाडा का एक नागरिक है, वो क्या सोच रहा है उसको यहाँ दर्शाया है। फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। वी वोटर्स आर एंग्री एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर। द लिबरल्स हैव बीन एरोगेंट, दे हैव ब्रोकन आवर ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, they stole our money, so on June 18 we are going to do what Canadians do best. We are going to vote them back in. हम मतदाता बहुत नाराज हैं, हम इसे अब और सहन नहीं करेंगे। एक कैनेडियन नागरिक मतदाता के रूप में कह रहा है कि हम बहुत नाराज हैं, हम इसे अब सहन नहीं करेंगे। ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए हैं, बहुत एरोगेंट हो गए हैं। उन्होंने सरकार के प्रति हमारे विश्वास को तोड़ दिया है, उन्होंने हमारे धन को हड़प लिया है। इसलिए अब 28 जून को जो चुनाव होने वाला है उसमें हम वही करेंगे जो कि एक कैनेडियन बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू वोट देम बैक इन। हम उनको फिर से जिता देंगे। ऐसा उनका मानना था लोगों को कि कनाडा के लोग फिर से वही करेंगे। लिबरल पार्टी को भी लग रहा था कि फिर से वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया क्योंकि वो उनसे नाराज़ थे, इसलिए लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। तो ये लोकतंत्र के एक पहलू को दर्शाता है कि लोकतंत्र में अगर जनता किसी से नाराज़ है, किसी पार्टी को पसंद नहीं कर रही है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में जनता उस पार्टी को हरा सकती है। दिस फेमस कार्टून बाय आर के लक्ष्मण कमेंट्स ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एक बहुत प्रसिद्ध कार्टून है जो कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण द्वारा बनाया गया है। ये भारत में देश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती पर टिप्पणी करता है। जब भारत की आज़ादी को 50 वर्ष हो गए थे, स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा था, तो उसी को इसमें दिखाया गया है। यहाँ क्या दिखाया गया है? दीवार पर भारत के कुछ प्रधानमंत्री की पिक्चर्स लगी हुई हैं, हम इनको पहचान सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, नीलम संजीवा रेड्डी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, ये कुछ हरदनहल्ली देवगौड़ा जी, ये कुछ प्रधानमंत्री की पिक्चर लगी हुई है। टीवी पर प्रोग्राम आ रहा है जिसमें कि सेलिब्रेशन चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन चल रहा है। और बराबर में न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है 50 ग्लोरियस ईयर्स, 50 शानदार साल देश की आज़ादी के। और टीवी पे जो प्रोग्राम आ रहा है, देखो उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है: यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ट्रेड, फॉरेन सेलिब्रेशन, कोलेबोरेशन, एक्सपोर्ट इंक्रीज, वी हैव पैसेंजर्स, क्रॉस कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। मतलब टीवी पे सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है कि 50 साल में देश ने क्या क्या किया है। एकता आई है, प्रजातंत्र स्थापित हुआ है, धर्मनिरपेक्षता, समानता, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, विदेशों के साथ अच्छे संबंध, ये सब चीज़ें हम अपनी उपलब्धियाँ गिना रहे हैं। और अच्छा, उसके बाद नीचे क्या आ रहा है? Thus there have been spectacular progress and now we are determined to remove poverty, provided drinking water, shelter, food, schools, hospitals. तो अब ये दिखा रहा है कि हमने 50 वर्षों में बड़ी शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम गरीबी दूर करेंगे, पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे, लोगों को भोजन, स्कूल, हॉस्पिटल उपलब्ध कराएंगे। तो कितनी कंट्रोवर्शियल कंडीशन है, कितनी विरोधाभासी स्थिति है कि एक तरफ तो हम अपनी इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिना रहे हैं और दूसरी तरफ अभी हम गरीबी, बेरोजगारी, भोजन, पीने का पानी जैसी समस्याओं से भी बाहर नहीं आ सके हैं 50 वर्ष में। अभी भी देश में गरीबी है, लोगों को पानी नहीं मिल पाता है, भोजन नहीं मिल पाता है, बच्चों को स्कूल नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक एक तरह से एक सटायर है, एक व्यंग किया गया है कि क्या वाकई हमने ये उपलब्धियां हासिल कर ली हैं जिसके ऊपर हम गर्व कर सकें। तो इस तरह इस लेसन में कुछ कार्टून है, वो कार्टून एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इस लेसन में जो कॉन्सेप्ट्स आई हैं डेमोक्रेसी के बारे में, उनको समझने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहीं तक होता है। अब हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे।